रामबन जिले के मगरकोट में 4 वाहनों की आपस में टक्कर होने से 3 वर्ष की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा हिमाचल प्रदेश का ट्रक, जिसका नंबर HP 38F6278 है, ने मगरकोट में टाटा सुमो, टेम्पो ट्रेवलर और एक ऑल्टो कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होने के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाते हुए घायलों को नजदीकी अस्पताल रामसू पहुंचाया। ट्रैफिक क्लियर कर दिया। मोनू को फोन करो, बोल ट्रैफिक क्लियर हो गया, गाड़ी निकाल। वो क्या करेगा? बाल दिवस पर चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह आज से शुरू हुआ। इस मौके पर बाल अधिकारों के प्रति लोगों और बच्चों को जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन भी किया गया, जिसे मंडलायुक्त डॉ राघव लंगर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जम्मू के गोल गुजराल में आयोजित हुई इस रैली में SOS चिल्ड्रन विलेज गोल गुजराल और आसपास के क्षेत्र के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने इस अवसर पर अपने अधिकारों को लेकर लिखे नारों की तख्तियां उठा रखी थी। रैली आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई वापस SOS चिल्ड्रन विलेज में जाकर संपन्न हुई। जी सर। इसके अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे SOS चिल्ड्रंस विलेज गोल गुजराल के परिसर में, और यहाँ पर आज इनागुरेशन की गई है चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह की, जिस अंतर्गत काफ़ी गतिविधियाँ की जानी हैं, जिसमें कि आपने देखा कि एक बच्चों की रैली को यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया। अभी हमारे पीछे बच्चे कुछ चित्रकारी कर रहे हैं और पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चाइल्ड लाइन 1098 जो कि ICPS स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सौजन्य से चलाई जा रही है, वो काफ़ी एक सुविधा मुहैया कराती है जो भी बच्चे डिस्ट्रेस में हैं, और बड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे बच्चों को जो कंसर्न चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटीज़ हैं उनके समक्ष जो है वो फिर प्रस्तुत किया जाता है 1098 अथॉरिटीज़ द्वारा। तो सभी लोग जो हैं इसकी सुविधा उठाएं और साथ ही में सपोर्ट भी करें 1098 चाइल्ड लाइन को, जिनके द्वारा इतना बेहतरीन काम किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। 1098 अभी हाल ही में यहीं पर भी लॉन्च हुई है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने में आ रहा है पूरा जम्मू कश्मीर UT में। इसके साथ साथ आज यहाँ पर जो SOS चिल्ड्रन विलेज में हम लोग आए थे, तो यहाँ पर एक जो ग्रुप केयर का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा, एक पूरे फैमिली इन्वायरमेंट में आप देख रहे हैं घर बने हैं जिसमें कि 7, 8, 10 बच्चे अपनी मदर के साथ यहाँ पर रहते हैं और उनको पूरा फैमिली केयर एंड इन्वायरमेंट मिलता है। तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत एक आज यहाँ पर सुखद एक्सपीरियंस रहा, और इसको अन्य जगहों पर भी रेप्लिकेट करने के लिए हमें प्रयासरत रहना है।
और मैंने यहाँ पर जो हमारे ज़िला प्रशासन के जो अफसरान यहाँ पर आए हैं उनसे भी गुजारिश की है कि जितना मैक्सिमम हम लोग सपोर्ट कर सकें इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हमारे द्वारा किया जाए। और यहाँ पर जितना भी स्टाफ है और जो मदर्स यहाँ पर बच्चों को केयर कर रही हैं उन सबको जो है वो बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं, जो कि इतना अच्छा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको चाचा नेहरू से जाने जाते थे, क्योंकि उनको जो थे उनको बच्चों से बहुत प्यार था। और इस दिन उनका जन्मदिन होता है। उनका जन्मदिन 14 नवंबर 1889 में हुआ था। और उनको गुलाब जो थे वो बहुत पसंद थे और उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। आज बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे जो मतलब इंडिया के बहुत ज़्यादा हमारे मतलब बैरिस्टर्स वगैरह थे, तो उनमें से एक हमारे जवाहरलाल नेहरू भी थे। आज उनका बर्थडे है, तो आज जो हमने रैली निकाली है इसका एक मोटिव ये भी है कि हम अपनी सोसाइटी को ड्रग्स से दूर रखें और उनको ये बता सकें कि ये हमारी सोसाइटी स्पेसिफिकली हमारे जम्मू को बहुत ही ख़राब कर रही है। और सेकेंडली हमारे जो चिल्ड्रन राइट्स हैं उनके लिए भी, और जो हमारे चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं उनके लिए भी एक ये रैली निकालना एक हमारा मोटिव है। मनरेगा के तहत दिहाड़ी लगाने वाले जम्मू कश्मीर के श्रमिकों को 2017-18 वर्ष के काम के पैसे न मिलने के कारण मढ़ के पंचायत प्रतिनिधियों और ठेकेदारों ने जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक की, जिसमें अनिल शर्मा ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से मनरेगा के तहत विकास कार्यों में दिहाड़ी लगाने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी न मिलना मानवाधिकारों का हनन है। शर्मा ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ भी ये मुद्दा उठाया गया था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे हालात में मनरेगा योजना के दिहाड़ीदारों का भी जम्मू कश्मीर प्रशासन पर से विश्वास उठ गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर 25 नवंबर तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। एमजी नरेगा की लाइबिलिटी जो है एक पार्ट जो है वो लेबर का है, दूसरा पार्ट जो है उसका मटेरियल पार्ट है। और हम लोगों ने ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने एक पीआईएल जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है वो दायर की है। और उसी के सिलसिले में आज यहाँ पे बैठक थी कि आगे जो है हमारे जो मटेरियल के जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने जो बैंडर हैं, रजिस्टर बैंडर हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और खसूसन तौर पे जो हमारा मढ़ ब्लॉक है और मढ़ ब्लॉक के बैंडर जो रजिस्टर हैं उनके साथ हमारी बातचीत हुई कि बड़े लोग इस वक्त जो है तंग हैं। लोगों ने इंटरेस्ट पे पैसा लेके जो है वो नरेगा में जर्नल काम लोगों के करवाए हैं, लोगों की गलियां बनाई हैं, लोगों के रास्ते बनाए हैं, और पर्सनल काम इसका किसी का नहीं है और पब्लिक जनरली काम जो है वो किए हुए हैं। और उसी के सिलसिले में आज यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि ऑनरेबल कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। ऑनरेबल कोर्ट जो भी फैसला हमारी पिटीशन पे जो करेगी वो उस पर हमें जो है पूरा यकीन होगा, हमें एतवार है और हमें पूरा भरोसा है कि ऑनरेबल कोर्ट इन तमाम लोगों के जो इनकी जो डिमांड्स हैं, इनके जो कहना है पिटीशन के अंदर, वो सारा जो है वो अच्छे तरीके से ऑनरेबल कोर्ट देखेगी। और जल्दी ही जो हमारे अपने जो बैंडर हैं ये भी उस पिटीशन में जो है एक एप्लीकेशन करने के लिए तैयार जो है वो हो चुके हैं और ये कह रहे हैं हम भी एप्लीकेशन वहाँ पे लगवाएंगे उसी पिटीशन में, ताकि इन लोगों का भी जो है जितना भी मटेरियल का पैसा जो है जो फंसा हुआ है, जो नहीं मिला पिछले 2015, 16, 17, 18 की जो लाइबिलिटी है वो भी मिलना चाहिए। इसी सिलसिले में आज यहाँ पे बैठक हुई। तो हमने अपने घर का सर्कल चलाने के लिए ये काम शुरू किया था। 2017-18 में हमने जो टाइल जो अपने कॉन्ट्रैक्टर को दी थी, जहाँ आगे सप्लाई हुई थी, वो पैसा नरेगा के अंडर रुक गया है, ना आगे आया ना उसका कुछ बना। तो मैं ये गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पेमेंट दी जाए ताकि हम भी आगे लोन की किस्तें दे सकें और आगे का जो प्रोसीजर हमारा भी चले और जो पब्लिक इसमें फंसी हुई है वो भी थोड़ा अपना सर्कल चलाने के लिए आगे निकले। गैट लगाउंदी पेंशन ते सर असें 4 साल होई गया कम्म करवाए दे, सानू कोई पेमेंट नहीं मिली, सानू लारे गै लग्गे। और गरीब भरा भी है साढ़े कन्नै जिन्हें कम्म करवाए दे, असें कराए दे नरेगा दे, ते अस ते हुण इन्ने दुखी होई गेदे आ भी घर चलाना भी मुश्किल होई गेदा है। ते अस चाहने भी सानू सारे लारे दिक्खी लेने ते हुण कोर्ट दा दरवाजा गै दिक्खेआ जाए। साढ़े जेह्ड़े पैसे फसे दे मनरेगा दे अंडर 2017, 16, 17, 14, 15 दे लाइबिलिटीज़ हैं उं'दे ताईं अस आए दे हे
कि अस साढ़े जिन्ने भी साढ़े सरपंच बैंकर बिल्डिंग डीलर आए या लेबर आए जो भी अस आए थे साढ़े पैसे फसे करने साढ़े सारे परिवार का बुरा हाल है। बड़ा मुश्किल होता है घर गी चलाना। कुछ साढ़े यंगस्टर हैं, कुछ सरपंच हैं, कुछ जेडे होर भी पंचेज हैं जेडे यहाँ पे लोन उपर कोई काम स्टार्ट किए कुछ उस करने वास्ते बड़ा मुश्किल होता परिवार की चलाना। जब तुहाडे कोल पैसा नहीं होए और तुसें लोन उपर काम किया होए बहुत दिक्कत आती है। इस करके असें कट्ठे होइए अनिल शर्मा की सलाह ते अस इधर आए थे ते एक आश्वासन इंदे कन्नै कि कियां पैसे जेह्ड़ा लिया जाए कि गौरमेंट सारी कुछ सुना दी नहीं है। असें बड़े डेपुटेशन भी दिते सारे मिलिए अस गे भी हैं डायरैक्टर कोल DC कोल जाओ या ACD कोल जाओ BD कोल जाओ उस आश्वासन देंगे कि वेरीफिकेशन करो जी तुहाडी वेरीफिकेशन होती पैसे आने वाला अस भी उस चक्करें बैठे रहे कि हूँ आंदा 2 महीने 3 महीने पर जिले भी जाओ कोई ना कोई नवी एक फड़ीती जिसी आखते हैं देई ओड़ते सानू कि हूँ वो आखते थोड़े हूँ पैसे आई जाने पर अज तक कुछ नहीं आए एक्सैप्ट कुछ लेबर के पैसे आए होंगे वो भी उन्हें फसे दे पे डिपार्टमेंट की प्रैशराइज असें किया वो भी थ्रू कोर्ट के थ्रू वो अस डिस्कस करना आए थे तो उन्हें अस धन्यवाद करने तुसें असें डिटेल दी तो उन्हें पूरा ब्यूरो दस्या कि केह् स्टैप्स होंगे उन्हें मिगी जानकारी नहीं है कोर्ट के रिलेटिव उन्हें पता है इस करिए अस आए उन्हें अस बड़ा धन्यवाद करने। भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने आज उधमपुर में स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में सैन्य अधिकारियों और जवानों के परिजनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान जंग के दौरान और आपातकाल में कैसे हेलीकॉप्टर से जवान एक रस्सी के सहारे उतरते हैं इससे लेकर कैसे हमारे जवान आतंकियों से लोहा लेते हैं के दृश्य दिखाए गए। इसी के अंतर्गत डॉग शो, हॉर्स जंपिंग गेम्स भी करवाई गईं, जिसका दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। आज नदन कमांड अपना रेजिंग डे सेलिब्रेशंस कर रहा है। कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हो गया था जो कि जून के महीने में मनाया जाता है और इसी वजह से कोविड रिस्ट्रिक्शंस जब थोड़े कम हुए हैं तो आज हम इसको एक वेलफेयर फंक्शन की तरह से मना रहे हैं जिसमें कि हमारे सारे बहादुर जवान JCOs, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चों सभी को बुलाया गया और ये प्रोग्राम किया गया। आपने देखा कि जिस तरह से डॉग शो हुआ, हॉर्स शो हुआ, हमारे स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सर्शन की एक्सट्रैक्शन की कार्रवाई की गई। ये सब एक बहुत ही अपने आप में एक हैरत अंगेज़ कारनामे थे जो कि बड़ी ही आसानी से अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के इंडियन ऑयल के मंडल प्रमुख संजीव शर्मा ने ब्लाइंड होम रूपनगर जम्मू में नेत्रहीन बच्चों के साथ चिल्ड्रन डे मनाया। इस मौके पर बच्चों में मिठाइयां व फल बांटे गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने UEED विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 41 में दौरा करने के उपरांत बोड़ी, कर्नल कॉलोनी एवं हजूरी बाग के लोगों को 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नाले की बधाई दी। इस मौके पर संजय बड़ू ने बताया कि इन मोहल्लों में हजारों की संख्या में नए घर बनने के बाद भी क्षेत्र में कोई नाला नहीं था। अब इस काम के शुरू होने से यहां के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर UEED के AEE राजेश शर्मा, ठेकेदार व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बड़ी मेहनत के बाद जो 4 करोड़ 81 लाख का एक DPR हमारा था हजूरी बाग रोड पे जो नाला बनाना था, उसकी टेक्निकल सैंक्शन आ गई है और उसका काम हम शुरू कर रहे हैं। उसी निमित्त आज UED विभाग के AW राजेश जी, उनके साथ JE AE और हम जो कंट्रैक्टर हैं, ये सारे लोग यहाँ आए थे और हमने जो है काम कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि ये लंबी लेंथ का नाला बनेगा तो इसको 2-3 जगह से शुरू करेंगे तभी ये जो है अपने जो इसकी समय सीमा है उसमें ये पूरा हो पाएगा। मैं अपनी तरफ से हजूरी बाग के लोगों को, अपनी वार्ड के वासियों को, जो बोड़ी एरिया है, हजूरी बाग है, सूर्य विहार है, चाहे हमारा आनंद नगर एरिया का भी एक साइड का पानी इसी में आता है, तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबसे यही निवेदन करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह कह रहे हैं कि हम भारत को स्वच्छ भी बनाएंगे और स्वस्थ भी बनाएंगे, उनके हाथ मजबूत करने हेतु अपने अपनी गलियों में, अपने अपने मोहल्लों में जो है हम साफ़ सफाई बनाए रखें
और आप देख ही रहे हैं कि लगभग सारी गलियां हमने अपनी वार्ड की बना दी हैं। लेकिन अब हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम अपनी अपनी गलियां अपनी अपनी घर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको साफ़ सफाई बना रखें, और जो गार्बेज कलेक्शन है वो डोर टू डोर के माध्यम से ही हम दें। यही निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के अध्यक्ष सुनील डिम्पल ने जानीपुर हाईकोर्ट के बाहर मिशन स्टेटहुड के बैनर तले चीन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें चीन और पाकिस्तान का झंडा और पुतला भी जलाया गया तथा चीन हाय हाय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी से सुनील डिम्पल ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की तथा उससे पीओके, गिलगिस्तान और बल्तिस्तान को आजाद कराए जाने की मांग करते हुए जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में शामिल कर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की भी मांग की। जिस तरह से हमारा नक्सलियों हमला के द्वारा आज हमारे कर्नल जवानों को, जेसीएस को शहीद किया गया है, उसके विरोध में हम चाइना पाकिस्तान के विरोध में आज पाकिस्तान और चाइना के झंडे पुतले जला रहे हैं। और हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये बोलते हैं कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। चाइना जो पीओके गिलगित बल्तिस्तान में है, उससे पीओके गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करवाया जाए और जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में शामिल करके जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा किया जाए, पीओके गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करवाया जाए और जो कर्नल त्रिपुरा में, म्यांमार में हमारे जो कर्नल और उनके परिवार वाले शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि ये चाइना की हाथ है इसमें, तो चाइना के और पाकिस्तान के हमने पुतले जलाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके में जम्मू कश्मीर की जमीन चाइना को दे दी है और चाइना वहां पे अपने गांव बसा रहा है। इसी बात को लेकर के जानीपुर हाईकोर्ट रोड के ऊपर हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने ये मिशन स्टेटहुड के बैनर के तहत धरने प्रदर्शन किए हैं।